हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। हमारा सिनेमा से स्टार्ट होता है जहाँ पे किसी नॉवल को बताया जा रहा होता है, जिस नॉवल में खाली प्यार होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ प्यार के लिए होता है। और वहाँ पे अपनी सोफिया अपने बता रही होती है कि मैं जो भी देखती हूँ सब कुछ ऐसा। तो मुझे तो कभी नहीं लगा था कि कभी कुछ ऐसा होगा मेरे साथ भी, कि मैं भी कभी कुछ स्पेशल फील करूँगा किसी के लिए, और एटलीस्ट ऐसा तो कभी नहीं करूँगी मैं। तभी दिखाया जाता है जहाँ पे अपना माइकल और सोफिया दोनों चिपके रहते हैं। बोलता है ये वो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं किसी लड़के के साथ कभी ऐसे चिपकी रहूँगी किसी जगह पे, और ऐसा कभी होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर ये कैसे होता है ये हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जब दोनों बंदे मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, सोफिया और अपनी माइकल दोनों दौड़ भाग कर रहे होते हैं, बोल रहे थे हम दोनों टाइम बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि दोनों के दोनों माइकल माइकल कोई से ढूंढ रहा होता है। जब ये आवाज़ सुनती है तो समझ में आ जाता है कि राफेल इसका भाई ढूंढ रहा है अपने माइकल को। बोलता है फिर उसके साथ और भी कोई होता है, बोलता है अरे ये किसी और की भी आवाज़ है, रही ये किसकी आवाज़ है। तो उसे पता चल जाता है कि हाँ से तो एडम भी साथ में घूम रहा है। अब इन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये दोनों साथ में कैसे हैं, जबकि दोनों के दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फिर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तुमने मेरे भाई को देखा है, शायद वो अभी भी उसी के साथ ही घूम रही होगी। तो वो अपना एडम बोलता है क्या तुम सोफिया से जेलस हो क्या, हाँ बताओ। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं होऊंगा, वो इतनी क्लोज आ रही है मेरे भाई के यहाँ, और तो ये चिल्ला के बातें मत करो ठीक है। और ये सब बातें दोनों सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हम दोनों को ही ढूंढने आ रहे हैं, और ये तो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि हमारे पास बस 1 सेकंड बाकी है, हमें छुपना पड़ेगा। फिर टाइमर स्टार्ट होता है 0.1 0.2 0.3, और अपनी सोफिया फटाफट कोई गेट मिलता है उससे खोलती है, और दोनों के दोनों अपनी माइकल को लेके घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर दोनों को आवाज़ आता है दरवाज़ा बंद होने का, तो पूछता है अपने एडम से राफेल की तुम्हें कुछ आवाज़ आया क्या। तो बोलते हैं हाँ शायद आया होगा थोड़ा मोड़ा। तो पता चलता है कि जहाँ जो दरवाज़ा बंद हुआ था वो काउंसिल मेंबर का दरवाज़ा है, और वहाँ पे सारे काउंसिल मेंबर्स ही जा सकते हैं। तो उन्हें देखते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इधर जा सकता है क्या। बोलता है मुझे पता नहीं लेकिन हम चेक कर सकते हैं। और वैसे भी तभी यहाँ पे बातें चल रही होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे माइकल और सोफी अंदर घुस जाते हैं और थके आ रहे होते हैं, चूँकि भाग भाग के आ रहे होते हैं दोनों छुप छुप के। और बोलता है मैं तो इस काउंसिल मेंबर हूँ, तो मैं इसके अंदर आ सकता हूँ। तभी वो डोर लॉक होता है। फिर पता चलता है कि जो दोनों मेंबर्स होते हैं उसके, राफेल और अपना एडम, उन्होंने के पास चाबी होता है खोलने का। तो वो लोग चाबी खोलने का ट्राई करते हैं, तभी पर वो वहाँ से वो ताला लॉक करके रखते हैं, खोलने नहीं देता। तो बोलता है कि क्या हो गया, चाबी से खोल रहा है खुल क्यों नहीं रहा, तुम ठीक से चाबी डाल नहीं रहे हो क्या। तभी वो फटाफट वो अपनी सोफिया और माइकल कहीं जाकर छुप जाते हैं, और वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, देखते हैं कि कोई नहीं है। बोलते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, क्या हो गया यहाँ पे कोई। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतने जल्दी कहाँ जाएगा, क्या तुम्हारा डेस्क है। तभी वो देख ही रहे होते हैं। फिर तभी अपना राफेल बोलता है कि मुझे अपना भाई का डेस्क चेक करना है, को काफ़ी टाइम से मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है, मुझे देखना है और उसे ढूंढते हैं। चलो तो जाके देखते हैं जहाँ पे अपनी सोफिया और माइकल दोनों कहीं कवर्ड में शायद छुप जाते हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पे तभी तो चल रहा होता है जहाँ पे अपना एडम बोलता है कि जल्दी से जो तुम्हें देखना है देख लो और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जहाँ पे अपना माइकल बोलता है अपनी सोफिया से कि हमें बाहर निकलना चाहिए। तो अपनी सोफिया बोलते हैं नहीं हम नहीं निकल सकते, वो हमें देख लेंगे। अच्छा 1 सेकंड रुको, मुझे कुछ यहाँ पे ये डेजर्ट का बुक दिख रहा है केक बनाने का, बट ये यहाँ पे मेरे भाई के पास क्या कर रहा है। अब वो क्या तुम तो अपना आइटम बोलते शायद वो तुम्हें कुछ बना के सरप्राइज़ देना चाह रहा होगा। बोलते नहीं ये तो बहुत स्टार्टिंग की, उसे तो आता है थोड़ा मोड़ा। और बोलते हैं नहीं नहीं ये पक्का किसी और के लिए है। तभी वो बुक चेक करता है, तभी उसमें बोलते हैं ये तो बहुत ही स्टार्टिंग बिगनिंग टेक्निक है जो किसी नए बंदे को सिखाया जाता है। तभी वहाँ पे सोफिया का नाम आता है। बोलता है फिर से सोफिया यहाँ पे भी। तो अच्छा इसीलिए वो इतने ऐसे मेरे साथ नहीं है, वो कहीं और जा रहा है अपने उस लड़की का हेल्प करने के लिए, उसलिए इतने टाइम से वो गायब है। ये सब बातें सोफिया सुन रही होती है। तभी अपना राफेल बोलता है कि वो दोनों इतने क्लोज कैसे आ गए, मुझे तो कभी लगा नहीं था वो दोनों इतने क्लोज जाएंगे। ये सब बात सुन ही रहे होता है, और जहाँ पे और वो अपना राफेल बोलता है ऊपर से मुझे माइकल को देख के पता नहीं चलता है कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसका इमोशन बिल्कुल दिखता ही नहीं है, तो मुझे कभी पता पता नहीं चलता है। और जब ये सब बातें सुन रहा होता है अपना माइकल, तो उसका भी थोड़ा फेस रेड हो रहा होता है, और जहाँ पे अपनी सोफिया से देख के बोल रही होती है मुझे पूरा देख के पता चल रहा है तुम्हें शर्म आ रही है। और ये सब बात चल ही रहा होता है जहाँ पे अपना एडम बोलता है कि सोफिया को भी ढूंढो, मुझे उसे भी देखना है।
जैसे बातें चल रही होती हैं, एडम बोलता है बस तुम्हारा भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सोफिया भी इंपॉर्टेंट है, तुम खाली अपने भाई के लिए इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों रहते हो? हाँ, ये सब बात। फिर यहाँ पे अपना राफेल गुस्सा होकर बोलता है कि तुम तो बोला ही मत, तुम थोड़ा अपने दोस्त पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है ना? और वैसे भी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? तो अपना एडम बोलता है हाँ वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में? हाँ। फिर वो बोलता है कि ऐसे भी आजकल पता नहीं क्यों क्लब में सब उसके बारे में ह्यूमर्स इतना कौन फैला रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सूफी ऐसे बातें सुन रहे होते हैं, बोलता है अब मुझे पता नहीं इसका सच्चाई क्या है। तभी देखता है कि अपने माइकल जो कबर्ड के अंदर घुस के दोनों के दोनों छुपे रहते हैं, उसे प्रॉब्लम होती है अंधेरे और क्लोज वाले जगह से, तो उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी दोनों के दोनों जो अपना एडम है और राफेल है वो निकल जाते हैं बाहर। तो बोलते हैं कहीं और देखते हैं, चलो यहाँ पे तो नहीं है, मैंने देख लिया सब कुछ। तो ये माइकल बोलता है कि माइकल को पूछता है अपनी सोफिया कि माइकल माइकल तुम ठीक तो हो ना? तो माइकल बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस ऐसे बाहर निकलूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। बट अपनी सोफिया को दिख जाता है कि अपना माइकल का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर यहाँ पे अपना एडम बोलता है कि राफेल तुम अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो। फिर अपना एडम बोलता है कि वो कहीं छुपा भी तो हो सकता है कोने वोने में। बोलता है नहीं उसे प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा जगह छुप नहीं सकता। तो बोलते चलो कहीं और किसी और रूम में देखते हैं। तभी अपने सोफिया बोलते तुम ठीक हो ना? मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। और ऐसे भी माइकल बोलता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। फिर तभी हम देखते हैं कि किसी कदमों की आवाज़ आती है, बट अचानक से किसी दो दो परछाई आती है जो सामने आता है। तभी देखते हैं कि वो जो डोर होता है वो खुलता है और देखते हैं कि लियो आता है अपना। वो बोलता है हेलो पपी तुम कैसी हो? बोलता है हाँ, ऊपर से अपना लोगन ही बोलता है हाय सोफिया। इतने में अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी।